हरे कृष्ण। एक दिन कन्हैया अपने घर में मैया यशोदा से थोड़ी थोड़ी बात में हठ कर रहे थे। बाल हठ था, मैया मुझे माखन दो, मैया मुझे दूध दो, मैया मुझे अब आपकी गोदी में सोना है। तो यशोदा मैया ने सोचा आज सुबह से दोपहर हो गई, कन्हैया छोटी छोटी बात पे हठ कर रहे हैं, उधम मचा रहे हैं, 2-3 मेरी मटकियां फोड़ दिए, मैं क्या करूं। अंत में मैया ने एक छड़ी उठाई जो नंद बाबा के हाथ में होती थी, उठाई छड़ी और कन्हैया भागे। अब उन्हें पता है कि आज तो मुझे दंड मिलेगा और मैया आज तो डंडा लगाएगी। अब कन्हैया घर से चले गए और एक गोपी के घर में गए। सुन सखी, मुझे बहुत भूख लगी है, थोड़ा माखन खवा दो। गोपी ने कहा ठीक है लाला, तुझे माखन तो दूंगी लेकिन कुछ धन देना पड़ेगा। कन्हैया ने कहा मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं है, 1 पैसा नहीं है। देखो भगवान स्वयं लक्ष्मीपति है, आप कहोगे उनके पास धन नहीं है, वे तो लक्ष्मीपति है। ये लीला कर रहे हैं जिसने दुनिया को धनवान बना दिया। हाँ, उसके पास धन नहीं होगा, स्वयं लक्ष्मीपति रमापति, और कह रहे हैं कि मेरे पास धन नहीं है। तो गोपी ने कहा ठीक है, अगर तुम्हारे पास धन नहीं है, तुम्हें माखन चाहिए तो मेरा काम कर दो, तुम एक काम करो मेरा, मैं तुम्हें माखन दूंगी। बोले ठीक है, जो काम बोलो मैं करूंगा। बोले मेरे गौशाला में चलो, वहां पर जितना भी गोबर है वो टोकरियों से भर के बाहर छोड़ के आना है और वो गोबर उठाना है। जितनी टोकरी गोबर की उठाएंगे उतने तुम्हें माखन के लौंदे दूंगी, तो मेरी सहायता कर, चलो चलो गौशाला में। और जितनी टोकरी कन्हैया तू मुझे सहायता करेगा तो मैं उतने तुम्हें माखन के लौंदे अर्थात गोले दूंगी, छोटे छोटे गोले माखन के। हाँ सखी, चलो ठीक है, चलते गौशाला में। ठीक है, अब टोकरी में कन्हैया गोबर भर रहे हैं, जिसको गौ मै कहते हैं, गौ मै भर रहे हैं, यानी गोबर भर रहे हैं और उठा रहे हैं। मैया के सखी के सर पे वो टोकरी रख रहे हैं, कुछ अपने सर पे रख रहे हैं। देखो गौ माताओं की सेवा कन्हैया ने भी की है, इतनी गौ माता कृष्ण को प्रिय है। अब टोकरी भर भर के उठा रहे हैं, कन्हैया गोपी को सहायता कर रहे हैं। तो गोपी कहती है देख, तू जितनी टोकरी में मेरी सहायता करेगा ना कन्हैया, तो मैं तुम्हें उतने माखन के लौंदे दूंगी। तो कन्हैया ने कहा गिनेगा कौन। बोले हाँ, मैं तो पढ़ी लिखी नहीं हूं और तू भी छोटा है। एक कन्हैया काम करती हूँ, तू जितनी टोकरियों में मेरी सहायता कर रहा है ना, मैं उतने टीके लगाते जाती हूँ, लास्ट में फिर गिनेंगे। जब सारी सेवा हो जाएगी, सारा कार्य हो जाएगा, तो गिनेंगे कि तुम्हें कितने गाल पे टीके लगे हुए हैं। बोला ठीक है। देखो कार्तिक मास चल रहा है, गौ सेवा करो, कार्तिक मास में जाके गाय को रोटी खिलाओ। तो आपने आज मान लो घर में 20 रोटियां बनाई परिवार के लिए, तो 19 रोटियां आपने परिवार में खिलाई, तो वो आपका कर्तव्य है, आपका कर्तव्य है। और जो आपने गाय को खिलाई वो आपकी सेवा है, वो आपकी सेवा है। जो आपने ठाकुर जी को भोग लगाया वो आपकी भक्ति है, और जो घर में खिलाया वो आपका कर्तव्य है। तो इस कार्तिक मास में बहुत अच्छे से सेवा करो और जितने पुण्य कर्म कमाने उतने कमाओ। तो आगे चलते हैं, आप समझिएगा। अब कन्हैया ने बहुत सारी गोबर की टोकरियां उठाई। हमने कहा ना कन्हैया गौ सेवा करते थे, तो ऐसे में क्या हुआ, मैया ने जितनी टोकरियां उठाई, जितनी सहायता कन्हैया ने की टोकरियों में, उतने टीके। अब चेहरा भर गया। अब जब हो गया सब, तो बोला चलो गिनो और कितने माखन के लौंदे। गोपी ने कहा मुझे गिनना भी तो नहीं आता, मैं पढ़ी लिखी तो हूं नहीं, पर किसी समझदार को बुला लेते हैं। कन्हैया ने कहा किसी को मत बुला, तुम ही गिन लो। अब गोपी गिने 1 2 3 4, फिर भूल जाए, फिर 1 2 3 4। तो कन्हैया हंसने लगे और मैया भी कन्हैया की जो गोपी थी बलाइन लेने लगी। कन्हैया तू कितना सरल है, तू कितना भोला है, और तूने माखन के लिए गोबर के टीके तक लगवा दिए। और गोपी उससे गले मिलकर बहुत रोती है, कन्हैया को स्नेह करती है और बहुत सारा माखन कन्हैया को खिलाती है। हमारा कहने का तात्पर्य यह है कि पार ब्रह्मेश्वर त्रिलोकीनाथ आज कैसी लीला कर रहा है, देखो तो सही। ये सब अपने भक्तों के भाव को पूरा करने के लिए कृष्ण करते हैं। रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, कार्तिक मास है, 4:30 से 5:30 यूट्यूब चैनल दामोदर दास पे लाइव रहकर जप करना, हरि कथा सुनो मेरे साथ, ब्रह्म मुहूर्त पे उठने की पूरी कोशिश करो। हरे कृष्ण।